सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम तुम्हारे 9th में एंड 10th में के शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे। भैया 9th में का वीडियो आप आज क्यों बना रहे हो? क्योंकि भैया की कल तबियत खराब थी। मैंने पीपीटी बना रखी थी बट मैं बना नहीं पाया, पूरा वीडियो शूट नहीं कर पाया। सो रियली सॉरी फॉर दैट, बट वीडियोस कंसिस्टेंटली लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। टाइम स्टैम्प्स में तुमको देखने मिल जाएगा। अगर तुमको 9th में वाला नहीं देखना होगा तो सीधा 10th में पे चले जाना, नीचे टाइम स्टैम्प्स आ रहे होंगे। सो वहां से तुम डायरेक्टली मूव कर सकते हो। बिफोर मूविंग ऑन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। अगर अब तक नहीं आए हो तो आ जाना। अभी काफी सारे कॉलेज अपडेट्स, कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कौन से कॉलेज में क्या बेनिफिट्स है, कौन सा कॉलेज अच्छा है खराब है, सबके बारे में बात करेंगे। और हमने थोड़ा ट्विस्ट लाया इस बार कॉलेज रिव्यू में, तो वो भी तुम देखने मिलेगा तुमको हमारे कॉलेज रिव्यूज वाले वीडियो में, तो वो भी देख लेंगे। सो ऑन दैट नोट, स्टार्टिंग ऑफ, सबसे पहले बात करते हैं तुम्हारा 9th में का शिफ्ट 1 फिजिक्स कैसा आया था। अच्छा ठीक है, एक चीज, तुमने अगर प्रीवियस वीडियोस देखी होगी मेरे शिफ्ट एनालिसिस की, तो उसमें मैं टैबुलर फॉर्म में लिखता था, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, ब्ला ब्ला ब्ला। इसमें मैंने इन डिटेल लिख के रखा है। तो तुमको क्या बेटर लगता है, वो टैबुलर फॉर्म वाला या फिर ये? तो मैं उस हिसाब से नेक्स्ट वीडियो में मैं चेंजेस कर दूंगा। ओके, सो फिजिक्स था मॉडरेट लेवल का। कैपेसिटर्स जो थे तुम्हारे, कैपेसिटर से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे फिजिक्स में तुम्हारे। मोर ओवर क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास, रेडियस ऑफ गायरेशन, ये सब से पूछे गए थे। मॉडरेट लेवल का फिजिक्स था, बहुत डिफिकल्ट पूछा नहीं गया था। कंसिडर कर सकते हो कि 25 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स 23 टू 25 क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड थे, बचे हुए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। बट अगर तुमने रिसेंट पढ़ाई की होगी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो इजीली 30-40 क्वेश्चंस डुएबल थे। ऑलराइट, केमिस्ट्री की बात कर लेते तो केमिस्ट्री इजी था। मेजोरिटी क्वेश्चंस कहां से पूछे गए थे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे गए थे। कितने? अप्रोक्सीमेटली 18 से 20 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से देखने मिले इन योर 9th में का शिफ्ट 1 एग्जामिनेशन। टेक्स्ट बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री घुमाता नहीं अपने को। केमिस्ट्री इज लाइक, तुम्हारा केमिस्ट्री रंग नहीं बदलेगा कभी, खाली टाइट्रेशन में रंग बदलेगा। केमिस्ट्री रंग नहीं बदलता। तुम्हारा बंदा बंदी रंग बदल देंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रंग बदल देंगे, केमिस्ट्री रंग नहीं बदलता। केमिस्ट्री बहुत सिंपल सोबर अपना चलता रहता है। ऑलराइट, सो क्वेश्चंस कहां से पूछे गए थे? नेम रिएक्शन से पूछे गए थे, जीओसी से पूछे गए थे, पीरियोडिक प्रॉपर्टी से पूछे गए थे तुम्हारे एग्जाम में। ऑलराइट, उसके बाद बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स सेक्शन की। मैथमेटिक्स में कहां से क्वेश्चंस पूछे गए थे? इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री का वो आया था कि थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे ट्रिग्नोमेट्री से। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पूछ लिया गया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पूछ लिए गए थे, तो वो थोड़े चैलेंजिंग क्वेश्चंस थे, तो मैं उसको थोड़ा डिफिकल्ट कैटेगरी में कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद मैट्राइसेस वगैरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे। उल्टा काफी इजी कैटेगरी में हम कंसीडर कर सकते हैं। 15-20 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्टली सॉल्व किए जा सकते थे। और लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल लॉजिक से क्वेश्चन इज लाइक यूं, तुमको पता है कि कितना फटाफट मैथमेटिकल लॉजिक का क्वेश्चन होता है। नेगेशन ऑफ सेंटेंस वगैरह पूछा गया था, ठीक है, 9th में शिफ्ट 1 मैथमेटिक्स में। ओवरऑल फिजिक्स सेक्शन वाज डिफिकल्ट, ठीक है, मतलब डिफिकल्ट नहीं, मॉडरेटली डिफिकल्ट कंसीडर कर सकते हैं। केमिस्ट्री वाज वेरी इजी, मतलब जो फिजिक्स में उन्होंने बढ़ाया ना, केमिस्ट्री में घटा दिया, तो तुम्हारा ओवर एंड ओवर कॉम्पेंसेट कर दिया, ठीक है। सो और उसके बाद मैथमेटिक्स की बात करें तो सेम लेवल का मैथमेटिक्स रहा है जो अब तक सारे शिफ्ट्स में रहा है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन। तो ओवरऑल इस शिफ्ट को भी कंसीडर करना है तो हम मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल में थोड़ा कंसीडर कर सकते हैं। कंपैरिजन करना होगा तो 4th में का शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 1 से कंपेयर कर सकते हैं, तो उसी लेवल का पेपर था कहीं ना कहीं। ओके, उसके बाद बात करते हैं 9th में शिफ्ट 2। फिजिक्स सेक्शन जो था तुम्हारा मॉडरेट लेवल का था, तुम्हारा थोड़ा मॉडरेट से मतलब ऊपर नहीं था, मतलब मॉडरेट, इजी से मॉडरेट कंसीडर कर सकते हो। 28 क्वेश्चन के आसपास थे जो फॉर्मूला बेस्ड से बचे हुए सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे। ओके, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे बट डुएबल क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं था कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। कहां से पूछे गए थे? करंट, इलेक्ट्रिसिटी, थर्मोडायनेमिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मैग्नेटिज्म, ये मेजॉरिटी चंक था जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। ऑलराइट, उसके बाद बात कर लेते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इजी था, केमिस्ट्री इजी था, मतलब जैसे पिछले में फिजिक्स थोड़ा डिफिकल्ट करके केमिस्ट्री काफी इजी कर दिया था, इसमें केमिस्ट्री नॉर्मल इजी था, बहुत इजी नहीं था। इनऑर्गेनिक से यहाँ पे भी तुमको क्वेश्चन देखने मिले थे। फ्यू क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम पीरियोडिक टेबल, डी ब्लॉक एलिमेंट्स वर आल्सो आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। मैंने एक चीज बोली थी हमेशा इनऑर्गेनिक की वीडियो में कि ब्लॉक केमिस्ट्री कर लेना, ब्लॉक केमिस्ट्री कर लेना। ब्लॉक केमिस्ट्री से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लॉक केमिस्ट्री क्या है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, यहाँ से तुमको बहुत क्वेश्चन देखने मिलते हैं पीरियोडिक टेबल वाले। तो अगर तुमने वो चैप्टर्स वो चंक किया हुआ है या फिर वन शॉट वीडियोस देख लो, अगर तुम्हारी एग्जाम 2-4 दिन बाद है तो आराम से कर सकते हो वो क्वेश्चंस को। ऑलराइट, उसके बाद बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स सेक्शन की। मैथमेटिक्स जो था मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में कंसीडर किया जा सकता है। 9th में का तुम्हारा शिफ्ट 2 जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे या फिर ज्यादा इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखने में आता। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो तुम कर सकते हो, इजी आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बट उसमें भी थोड़ा घुमा दिया था लाइन एंड प्लेन इक्वेशन वगैरह में। बट एक चीज मैंने बताई है मेरे तुक्का वाले वीडियो में कि तुमको ना इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूट करना आना चाहिए, ऑप्शंस को सब्स्टिट्यूट करना आना चाहिए इक्वेशन में, और एलएचएस आरएचएस को बराबर करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वहीं से हो जाता है पूरा, ठीक है।
उसके बाद बात कर लेते हैं शिफ्ट 2 की ओवरऑल डिफिकल्टी की। तो मॉडरेट लेवल का डिफिकल्टी था, मैथमेटिक्स सेम लेवल पे, एंड फिजिक्स केमिस्ट्री वाज मॉडरेट, फिजिक्स वाज मॉडरेट एंड केमिस्ट्री वाज इजी। तो ये जो इन जनरल ट्रेंड है कि फिजिक्स मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, केमिस्ट्री इजी एंड मैथमेटिक्स थोड़ा लेंदी, वही ट्रेंड इसमें भी देखने मिला है। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट शिफ्ट नहीं था ओवर एंड ओवर। ऑलराइट, उसके बाद बात कर लेते तुम्हारे टेंथ में अब एंटर करके आज के पेपर में क्या क्या पूछा गया था शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। ओके, तो फिजिक्स सेक्शन जो था, मेजोरिटी क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड थे, जिनका भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर था वो इजीली सॉल्व किए जा सकते थे, वैसे क्वेश्चन थे। कहां से पूछे गए थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, ग्रेविटेशन, यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तुमको पता है कि इजी, अगर तुमने ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पार्ट नहीं किया होगा तो मे बी तुमको मैग्नेटिज्म का पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन ये सब तो फॉर्मूला बेस्ड है, मतलब थोड़ा दिमाग लगाएंगे, एप्लीकेशन क्वेश्चंस खत्म। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री इजी से मॉडरेट लेवल में था। ज्यादातर क्वेश्चंस कहां से पूछे गए थे? डायरेक्टली फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डोमिनेंस ज्यादा था इन योर शिफ्ट 1, इन योर केमिस्ट्री सेक्शन। ओके, पिछले वाले में 9th में शिफ्ट 2 शिफ्ट 1 में इनऑर्गेनिक देखा थोड़ा ज्यादा डोमिनेटिंग था, बट 10th में शिफ्ट 1 थोड़ा ऑर्गेनिक का डोमिनेंस ज्यादा था। ओके, फिजिक्स की ओवरऑल बात करें तो फिजिक्स मोस्टली एप्लीकेशन बेस्ड था, सो इजी से मॉडरेट लेवल पे कंसिडर कर सकते हैं। केमिस्ट्री इजी से मॉडरेट लेवल, अगेन केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछते इन जनरल, मैंने बता दिया कि रंग नहीं बदलता। ओके, सो अब बात करें मैथमेटिक्स सेक्शन की इन योर शिफ्ट 1 एग्जामिनेशन। तो मैथमेटिक्स जो था तुम्हारा मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल पे था, थोड़ा हायर एंड पे था, मतलब ऐसे नहीं था कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, डुएबल क्वेश्चन थे बट लेंदी क्वेश्चन थे। ओके, जेईई मेंस लेवल अगेन कहां से पूछे गए थे? इंटीग्रेशन, वेक्टर्स, 3D, फिर तुम्हारा इनका डोमिनेंस ज्यादा था, मैट्रिसेस वगैरह भी पूछा गया था इन टोटल एग्जामिनेशन। ओके, ओवरऑल डिफिकल्टी की बात करें तो मॉडरेट लेवल का पेपर था, जैसा तुम्हारा 9th में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 जैसा था, वैसे ही 4th में का शिफ्ट 1 जैसा था, वैसा ही पेपर अगेन 10th में का शिफ्ट 1 भी था। फिजिक्स केमिस्ट्री सेक्शन तुम्हारा इजी से मॉडरेट लेवल का था, मैथमेटिक्स तुम्हारा मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल, ऑब्वियसली जैसा हमारा हर पेपर में देखा गया, लेंदी पेपर मैथमेटिक्स का देखने मिला हमको इन योर शिफ्ट 1। अब शिफ्ट 2 की बात कर लेते हैं, मैथमेटिक्स तुम्हारा 10th में का शिफ्ट 2 फिजिक्स सेक्शन जो था, फिजिक्स मॉडरेट क्वेश्चंस पूछे गए थे, थोड़े क्वेश्चंस कुछ लेंदी थे और एप्लीकेशन बेस्ड थे, ऐसा पकड़ लो 5 क्वेश्चंस लेंदी थे, 10 से 15 क्वेश्चन थे थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड में, 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो फॉर्मूला बेस्ड थे, तुम सॉल्व कर सकते थे। सो ऑप्टिक्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, ऑप्टिक्स एक बहुत रेयर चैप्टर है जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने मिले, तो थोड़ा डोमिनेटिंग ऑप्टिक्स था आज के पेपर में। उसके बाद वेव्स, वर्क एंड मोशन, एनएलएम, ये सारी चीजें भी देखने मिली थी इन योर पेपर। ठीक है, केमिस्ट्री की बात कर ले, केमिस्ट्री डायरेक्ट इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे। कहां से पूछे गए थे भैया? पीरियोडिक टेबल से पूछे गए थे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे गए थे, ब्लॉक केमिस्ट्री से पूछे गए थे। मैं बोल दिया ब्लॉक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, हमेशा आते हैं, हर साल आते हैं, हमेशा आएंगे, स्पेसिफिकली एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक भी करना ही है, इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ के जाना है, ब्लॉक केमिस्ट्री पूरा करके जाएंगे। केमिस्ट्री इजी था, इनऑर्गेनिक का डोमिनेंस थोड़ा ज्यादा देखने मिला। 10th में शिफ्ट 2 की बात करें, मैथमेटिक्स सेक्शन की तुम्हारे, तो मैथमेटिक्स थोड़ा टफ था, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट था इन कंपैरिजन टू अदर शिफ्ट्स। लेंदी क्वेश्चंस थे, ऑब्वियसली डुएबल थे, बट थोड़ा डिफिकल्ट था। 4th में का शिफ्ट 2 के साथ कंपेयर किया जा सकता है, वैसा पेपर था। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम डिफरेंशिएशन, प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रेशन, मैट्रिसेस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बच्चे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस नहीं करके जाते, ट्रिग्नोमेट्री करके नहीं जाते, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से क्वेश्चन पूछा था, आईटीएफ जो हम बोलते हैं। ओवरऑल मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का पेपर था। फिजिक्स वाज इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, इजी नहीं, इजी टू मॉडरेट। और क्वेश्चंस केमिस्ट्री के इजी थे, तो केमिस्ट्री इजी कंसीडर किया जा सकता है, बट मैथमेटिक्स वाज प्रीटी गुड। ओके, तो 10th में शिफ्ट 2 का मैथमेटिक्स थोड़ा सा था। सो और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे? ऑलमोस्ट सारी जगहों से क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे। एक सेकंड, हाँ, तुम्हारे सारी जगहों से क्वेश्चंस देखने मिले तुमको, सारे चैप्टर से, तो इसका इस स्लाइड का कोई मतलब बनता नहीं है, वैसे इतना सेंस बनता नहीं है। सो दिस वाज प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। तुमको कुछ और वीडियो चाहिए होगा, कुछ क्वेरी होगा, तो उसके बारे में बात तुम कमेंट कर देना, वो भी वीडियो बन जाएगी। और ऑल्सो मुझे 2-4 टॉपिक्स कवर करना है, जैसे कि अभी तुमको पता होगा कि जेईई मेंस में एक बच्चे का ऑल इंडिया रैंक 14 आया है, उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद आज एक बोरीवली के सेंटर में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो तुमको, अगर तुम्हारे सेंटर पे होती है तो तुमको क्या चीज़ें करनी है उसके बारे में बात करेंगे। तो उसका सीईटी सेल ने आज एक नोटिस भी दिया कि सर्वर डाउन था, बच्चों का एग्जामिनेशन नहीं हो पाया, ब्ला ब्ला ब्ला, उनके बारे में बात करेंगे। एक वीडियो सेपरेटली बनाऊंगा, इन सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा, वो वीडियो देख लेना अच्छे से। तुमको पता होना चाहिए, तुमको अवेयरनेस होनी चाहिए कि तुम्हारे साथ अगर कुछ कभी ऐसा हो जाए तो तुमको कैसे करना है अपने सिचुएशन को हैंडल। ओके, पेरेंट्स को भी वीडियो दिखाना वो वाली, क्योंकि इट इज एज इम्पोर्टेंट एज वॉचिंग दैट वीडियो टू यू एज टू देम। ठीक है, क्योंकि वो बाहर खड़े रहेंगे उस टाइम पे और तुमको अंदर रखा जाएगा, तो थोड़ा सेंसिबली हम वहां पे काम लेंगे। ठीक है,
सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। कमेंट कर देना, कुछ भी क्वेरी होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, अगर अब तक नहीं आए हो तो आ जाना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए होगी बता देना। ऑल द बेस्ट।